This pathetic display of eyewash will continue in this country for next 100 years. Your children will suffer, your grandchildren will suffer, and your great grandchildren will suffer. Dear friends, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, आज 3 जून को ये वीडियो बना रहा हूं। ये मैंने आपको डेट अभी इसलिए बताई क्योंकि आज की डेट में जब कोविड की महामारी है, कोवैक्सीन हमारे देश में इसकी भारी कमी है। लोग वैक्सीनेशन तो लेना चाहते हैं पर उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने 18 to 44 ईयर ओल्ड के लिए खोल तो दिया है वैक्सीनेशन, बट वैक्सीन नहीं मिल रही। अब ये मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं ये तो आपको मालूम है, पर मेरा बात करने का ये पर्पस है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून 2021 को जस्टिस चंद्रचूड़ की निगरानी में बेंच ने ये मैटर को सुना। और मुझे समझ नहीं आता हमारी जुडिशरी हमेशा मुझे क्यों सही साबित करती है कि जो मैं जुडिशरी के बारे में सोचता हूं, सिली कोर्ट, इनसिक्योर, इनएप्ट, इनमें वो काबिलियत नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, ये हर बारी कैसे प्रूव करते हैं। और 2 जून जब हमें कोविड की महामारी है, जब कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोर्ट ने बड़ा लंबा चौड़ा सुना और बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट आया 0, अ बिग 0। क्या आया? कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 30 जून की डेट दे दी। अब 30 जून की डेट देने का क्या मतलब है कि तब तक 1 महीने में कोवैक्सीन कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट अरेंज कर लेगी, वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। जब वो चीज अवेलेबल हो जाएगी तो अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर जब 30 जून को कोर्ट सुनेगा तो कह देगा जी सब बढ़िया है। तो सवाल ये है, ये जो आई वॉश है हमारा सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो दिखाते हैं इनको बहुत मालूम है, पर ये करते कुछ नहीं है क्योंकि वाकई में इनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ दिखने के लिए इनको मालूम है। और चलिए मैं आपको बताता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो देखते हैं इस ऑर्डर, याद रखिएगा 30 जून, आज क्या 3 जून, 27 दिन बाद इसकी फिर हेयरिंग होनी है। हमारा जो महामारी है, जो वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, कोवैक्सीन, वो कब नहीं मिल रहा? 3 जून को, 2 जून को। इससे पहले लोग हर जगह भाग रहे हैं, वो हर बार अपने ऐप में चेक करते हैं पर उनको हॉस्पिटल में स्लॉट्स नहीं मिल रहे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 30 जून को इसको कर देता है क्या? नेक्स्ट डेट, तारीख पे तारीख, महामारी के टाइम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कहता है सोशल जस्टिस, बट आप यहां देखिए ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्यूज करता है। चलिए देखिए कितने सीरियसली, इंग्लिश देखिएगा, और कितनी सीरियसली इन लोगों ने इस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ऑर्डर कोई नहीं दिया क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं क्या देना ऑर्डर, इनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो आप देखिए, अगर भी मालूम होता डे टू डे करते, हेयरिंग करते, इस महामारी के टाइम भी नहीं कर पाए। चलिए, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, let us see what they have to say. So kindly look on the screen and you find what Supreme Court observations are. तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज करने में तो बहुत ही माहिर है। खुद कुछ नहीं करता, खुद सोता रहता है, इज इन डीप स्लम्बर। पर जब किसी और को क्रिटिसाइज करना आता है तो एक चूक नहीं करता। इट इज वेरी फाइन, इट इज आई वुड से एफिशिएंट इन क्रिटिसाइजिंग। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या कहता है? Those who need it may not have the ability to pay for it. Supreme Court slams centers liberalized policy of vaccination by private hospitals. देखिए slams वर्ड, देखिए क्या मतलब क्या करा। अब हम आगे चलते हैं इसमें, आप आगे देखिए। The Supreme Court in its order passed recently criticized liberalized vaccination policy of vaccination by private hospitals. The present system of allowing only digital registration and booking of appointments of COVID coupled with current scarcity of vaccines will ultimately ensure that initially all vaccines, whether free or paid, are first availed by economically privileged section of the society
The bench headed by Justice D.Y. Chandrachud said in the order. तो जैसे आपने देखा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, बट ऑर्डर की डेट क्या थी? 30 जून। आज क्या है? 3 जून, जब मैं वीडियो बना रहा हूं। कोर्ट ने कब सुना? 2 जून 2021 को। उसके बाद क्या कहता है कोर्ट? स्केर्सिटी है। कोर्ट ये भी कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास कैसे वैक्सीन आनी चाहिए, प्रिविलेज। बट क्या उस देता है? अगर उसको इतना अनप्रिविलेज्ड का जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच को इतनी फिक्र थी तो उसको भी नेक्स्ट डे भी हेयरिंग करता, उसके नेक्स्ट डे भी हेयरिंग करता। पर हेयरिंग कब कर दी? 30 जून। तब तक क्या हो जाएगा? सब कुछ सामान्य। और ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट का आई वॉश। चलिए आगे देखिए कि कितनी डीप स्टडी है। मैं फिर कहता हूं ये जो जजेस होते हैं, लॉयर्स होते तो ग्रेजुएट है, तो मैं इन लोगों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ना मैं इनको सीरियसली लेता हूं। बट लेट अस सी द डीप स्टडी। डीप स्टडी का पॉइंट नंबर 1 जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या कहता है? द मैनर इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट विल मॉनिटर द डिसबर्सल ऑफ वैक्सीन्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्पेसिफिकली दोज हु हैव द हॉस्पिटल्स chains pan India. Further, whether private hospitals are liable to disburse vaccine pro rata the population of state/UTs, the mechanism to determine if private players are genuinely administering the lifted quota in the state/UT alone, the UAI shall place on record any written policy in relation to this. तो क्या चाहिए इनको पॉलिसी चाहिए। भाई आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर तो ये देखते नहीं ना, इनको पॉलिसी बनानी आती है ना इनको डायरेक्शन देने आते हैं। ये क्या लेते रहेंगे? डेटा कलेक्ट करते रहेंगे। जब तक डेटा कलेक्ट करेंगे तब तक वो क्या कहते हैं, चिड़िया चुग गई खेत वाली हाल है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये अभी ये समझना चाहते हैं, मतलब दे आर बेसिकली लर्निंग, ये खुद सीख रहे हैं। ये इनको ऑर्डर कुछ नहीं देना। तभी क्या डेट रखी है? 30 जून 2021। तो आगे देखते हैं। Whether the central government conducted a means test of the demographic of state/UT to assert that 50% of the population in the 18 to 44 age group would be able to afford the vaccine. If not, the rationale for private hospital being provided an equal quota for procurement at the state/UT government. Third, the manner in which the center and the state UTs shall ensure an equitable distribution of vaccines across sections of the society, and how this factors into the rationale of equal appropriation between state/UT governments and private hospitals. Fourth, the nature of the intervention with respect to the final end user price that is being charged by private hospitals, especially when a cap on procurement by the private hospitals has been set. अब आप देखिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं जी कोर्ट से। कोर्ट सवाल पूछ रहा है तो अभी जजमेंट इनको कह देता भाई 24 घंटे मारामारी का टाइम है, हमें कल तक ये डेटा चाहिए। क्या किया? नहीं। बट क्या डेट दी? 30 जून, क्योंकि कोर्ट को भी मालूम है इन्होंने करना कुछ नहीं। अभी आप आगे देखिए जिसको आप कहेंगे डीप स्टडी, कितना डीप पड़ता है। बट ये डीप क्या है? ये शैलो है, खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस एट ऑल इन दिस। सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ. Those who need vaccine may not have the ability to pay for it. 26. As a consequence of this liberalized vaccination policy, 50% of the population of any state, UT 18 to 44 group is expected to pay for vaccination. From the UIS affidavit, we understand that this has been done while taking into account the ability of certain section of the population to pay for their vaccination. However, the present system of allowing only digital registration and booking of appointment on CoWIN coupled with current scarcity of vaccines will ultimately ensure that initially all vaccines, whether free or paid, are first availed by the economically privileged section of the society. तो ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये ऐसे 26, 27, 28 पॉइंट है। बट ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पेपर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इन लोगों को कोई सैलरी वैलरी नहीं देनी चाहिए। हमें एक नए रिफॉर्म्स चाहिए। ये इस तरह का जो आई वॉश है ये जजेस अपने खुद करेंगे, पेपर में नाम आ जाएगा, इनके रिश्तेदार इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर लेंगे जी बहुत अच्छा काम किया। और काम इन्होंने क्या किया? काम इन्होंने करा ये अच्छा वाला नहीं है, जीरो काम किया। This is how unfortunately judiciary of this country is at the time of exigency, when people are running from pillar to post, when co-vaccine is not available. People every half an hour are checking their mobile phones to see perhaps now they will get a slot in the hospital. And this is the mockery our Supreme Court of India endeavors into. So this is what we are fighting.
but there are no reforms. And if this is how things go, even in the time of epidemic, if the government of India doesn't learn, and the people of India don't wake up, this pathetic display of eyewash will continue in this country for next 100 years. Your children will suffer, your grandchildren will suffer, and your great-grandchildren will suffer. So it's important that you raise your voice, and we need reforms, we need judicial reforms. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.